जय हिंद दोस्तों। इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। यही हाल आज अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर हमेशा हुकूमत करेगा, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसे आईना दिखा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कहीं और की नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनी है। लेकिन अमेरिका के अहंकार ने इस कंपनी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया है। दरअसल भारत और चीन आगे ना निकल जाए, इसके विरोध में आकर अमेरिका ने इस कंपनी को साफ मना कर दिया कि वो अपनी सबसे एडवांस चिप्स चीन को ना भेजे। अमेरिका को डर था कि चीन इन चिप्स का इस्तेमाल करके अमेरिका से आगे निकल जाएगा तो भारत भी कहां पीछे रहने वाला है, क्योंकि अब भारत और चीन तो हाथ मिला चुके हैं और जिसके बलबूते भारत आगे जा सकता था, वही सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ की सप्लाई अब खुद चीन ने भारत को चालू किया है। फिलहाल अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, चीन में एआई चिप्स के लिए एनवीडिया का रोलर कोस्टर एक नया टर्न ले चुका है, जहां अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो जरूर मारी है, लेकिन एनवीडिया का भी इसमें अमेरिका के उल्टे सीधे फैसलों से नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। तो चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि भारत भी इस मामले में कहां खड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वह कहते हैं ना कि दूसरे को फायदा ना हो जाए। यही रोकने के चक्कर में खुद का भी बड़ा नुकसान करना पड़ता है और एक बार फिर से अमेरिका ने भारत और चीन को रोकने के चक्कर में अपने एक बड़े नुकसान की कुर्बानी दे दिया है। और यह नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी भरपाई करने में अमेरिका को ना जाने क्या क्या करना पड़ सकता है। असल में हुआ यह कि भारत और चीन आगे ना निकल जाए। इसके विरोध में आकर अमेरिका ने एनवीडिया कंपनी को साफ मना कर दिया कि वह अपनी सबसे एडवांस चिप्स चीन को ना बेचे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से पलटी। एनवीडिया ने एक और नई चिप बनाई, H20 चिप। चीन की एडवांस कंपनियां जैसे डीप सीक इसे खरीदने के लिए तैयार थीं। एनवीडिया ने अरबों डॉलर इसमें झोंक दिए थे। लेकिन तभी अमेरिका के कॉमर्स मंत्री हावर्ड लुटनिक ने टीवी इंटरव्यू में कह डाला कि हम चीन को अपना सबसे अच्छा सामान नहीं बेचेंगे, दूसरा भी नहीं, यहां तक कि तीसरा भी नहीं। और बस चीन ने दो टूक कह दिया, हमें तुम्हारी चिप की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी कंपनियों को आदेश दिया कि अपनी खुद की एडवांस चिप बनाओ और इस्तेमाल करो। अब बताइए किसका नुकसान हुआ? जवाब है चीन का नहीं। तो क्या भारत का? तो बिल्कुल नहीं। असली झटका तो अमेरिका की कंपनी एनवीडिया को लगा। उसके शेयर धड़ाम हो गए और निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, यही तो फर्क है भारत और अमेरिका में। अमेरिका हर जगह रोक टोक करके धमकी देकर बाजार पर काबू पाना चाहता है, जबकि भारत दुनिया का भरोसा जीतकर टेक्नोलॉजी और मार्केट्स का स्वाभाविक केंद्र बन रहा है। आज चीन अमेरिकी चिप्स छोड़कर अपने दम पर चिप बना रहा है और भारत भी इस मौके का फायदा उठा रहा है। भारत सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अरबों डॉलर का निवेश ला रही है। गुजरात और तमिलनाडु में चिप फैक्ट्रियां लग रही हैं। मतलब जब अमेरिका अपने अहंकार में दुनिया को दूर कर रहा है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने टैरिफ और पाबंदियों का खेल क्यों शुरू किया? दोस्तों, ट्रंप का दावा था कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन हुआ उल्टा। कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है और बाजार में बेरोजगारी का तूफान उठ चुका है। यानी अहंकार का नतीजा वही निकला, अमेरिका खुद खाई में जा गिरा, जबकि भारत, चीन और बाकी देश अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां अमेरिका को सबसे बड़ी चोट लगी, जो है अमेरिकी डॉलर। साल 2025 की शुरुआत में डॉलर इंडेक्स औसत 20 पॉइंट्स पर था, लेकिन जून आते आते यह सिर्फ 120 पॉइंट्स पर लुढ़क गया। यानी कि 1970 के दशक के बाद डॉलर की सबसे बड़ी गिरावट। अब सोचिए, यह वही डॉलर है जिसे कभी दुनिया का बादशाह कहा जाता था। लेकिन अब हालत यह है कि निवेशक डॉलर में भरोसा खो रहे हैं। लोग अमेरिकी संपत्तियों को बेच रहे हैं और विदेशी मुद्राओं को अपना रहे हैं। वजह साफ है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने सोचा था कि ऊंचे टैक्स लगाकर इंपोर्ट घटेगा और घरेलू कारोबार मजबूत होंगे, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। अमेरिका अब भी भारी इंपोर्ट कर रहा है। बस फर्क इतना है कि कंपनियां महंगे कच्चे माल की वजह से घाटे में जा रही हैं। और सबसे बड़ा झटका यह
कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब जरा यहां भारत से तुलना कीजिए। जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वहीं भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। भारतीय रुपया भी कई बार मजबूती दिखा चुका है और दुनिया में जब डॉलर डूब रहा है, तब भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सामने आ रहा है। दोस्तों, टैरिफ से अमेरिका को भले टैक्स के रूप में रिकॉर्ड पैसा मिला। जैसे 2024 की पहली छमाही में यह करीब 50 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी जनता खुश है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि असली टैक्स तो उनके ही सिर पर पड़ा है। जो सामान वह रोजाना खरीदते थे, अब महंगे हो गए हैं। मतलब अमेरिकी जनता की जेब खाली हो रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब जरा नौकरियों पर नजर डालिए। ट्रंप का दावा था कि उनके टैरिफ से लाखों नई नौकरियां आएंगी। मई 2025 में करीब 1400 नई नौकरियां आईं, जून में 14,65,000। लेकिन जुलाई आते आते यह आंकड़ा आधा होकर सिर्फ 73,000 रह गया। और बाद में जब डाटा रिचेक हुआ तो पता चला कि असल में जून में सिर्फ 14,000 और 19,000 नौकरियां ही बनी थीं। यानी नौकरी पैदा करने वाले टैरिफ उल्टे नौकरी काटने वाली तलवार बन गए। अब यही वह जगह है जहां भारत ने समझदारी दिखाई। भारत ने ना तो आंख मूंद कर टैरिफ का सहारा लिया, ना ही विदेशी दबाव में अपनी अर्थव्यवस्था को गिरवी रखा, बल्कि मेक इन इंडिया PLI स्कीम और ग्लोबल निवेश के जरिए भारत ने रोजगार भी बनाए और अपनी अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित रखी। आज अमेरिका में कंपनियां बंद हो रही हैं, लेकिन भारत में एप्पल, सैमसंग से लेकर माइक्रोन जैसी कंपनियां अपने कारखाने लगा रही हैं और हाल ही में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बढ़ाई गई हैं। यानी ट्रंप के टैरिफ जहां अमेरिका की नौकरी खा रहे हैं, वहीं वो नौकरियां भारत की झोली में गिर रही हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी ने खुद अमेरिका की ही कमर तोड़ी हो। 1980 में जब अमेरिका ने शक्कर पर टैरिफ लगाए तो दाम इतने बढ़ गए कि कोका कोला जैसी कंपनियों को मजबूरी में शक्कर छोड़कर हाई फ्रुक्टोज सिरप इस्तेमाल करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों की जेब खाली और कंपनियों की मुश्किलें बढ़ीं। 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने स्टील पर टैरिफ लगाए ताकि अपने उद्योगों की रक्षा कर सकें। लेकिन हुआ उल्टा। जिन इंडस्ट्रीज को स्टील चाहिए था, जैसे ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन, उनमें नौकरियां गईं और मुनाफा गिर गया। और फिर आया ट्रंप का पहला कार्यकाल, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ टैरिफों छेड़ दी। जितना वो हमसे वसूलेंगे, उतना हम भी उनसे वसूलेंगे। ये था ट्रंप का नारा। पर नतीजा क्या हुआ कि दाम ऊपर गए, अमेरिकी निर्यात घटा और चीन ने पलटवार करके अपनी इंडस्ट्री मजबूत कर ली। आज हालत और भी खराब है। अब अमेरिका हर तरफ औसतन 19% टैरिफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका को और डुबो देगी, या फिर भारत जैसे देश इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नए आर्थिक सुपर पावर बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जय।